धर्म जिज्ञासा में आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़ा सौभाग्य है धर्म जिज्ञासा यूट्यूब चैनल का कि आज हमारे साथ पूज्य संत जी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। धन्यवाद। हमारे श्री रामचरितमानस में एक बहुत विवादित चौपाई जो लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और जो है फिर सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को ले करके हमेशा कोई ना कोई जो है यहाँ पर विवाद खड़े रहता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना को अधिकारी, उसमें किसी को मारने पीटने या उसमें किसी के प्रति ऐसा भाव लिख करके गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। उन्होंने कहा ताड़ना, किसी किसी के देहातों में प्रचलन है गांव में कि अभी वो आदमी गलत काम कर रहा है, हम उसको मिलेंगे और ताड़ेंगे। वो मिलेगा आदमी और हम उसको ताड़ेंगे, यानी हम उससे मिलेंगे, परिचर्चा करेंगे। तो ढोल से अगर ढोल आप बजाना नहीं जानते हैं तो आप उसको सीखना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा सही दिशा में, क्योंकि ढीला रहेगा तो राग नहीं निकलेगा और अगर ज़्यादा टाइट कर दोगे तो चाम फट जाएगा। तो रही बात इसमें ढोल गंवार, यानी कोई भी गंवारपना है तो उसको शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उसको ताड़ना, उसके साथ परिचर्चा करना आवश्यक है। शूद्र का मतलब यहाँ पे जन्मना जायते शूद्रा संस्कारे द्विजुच्यते विप्र वेद पठेत विप्रः ब्रह्मजनात ब्राह्मणा। मनु जी ने मनुस्मृति में लिखा कि जन्म से सभी लोग शूद्र ही पैदा होते हैं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके नहीं आता है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, शूद्र वही है जो परम आलस्य से भरा है, अज्ञानपना में है, और वैश्य वही है जो लालच करता है, क्षत्रिय वही है जिसके पास अहंकार है। अर्थात ये सारे गुण हम लोगों के पास मौजूद हैं। हम लोग चारों वर्ण में, कोई विशेष वर्ण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। इसमें रही बात ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना को अधिकारी, नारी के पास अल्प ज्ञान होता है। नारी स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण 8 सदा उर रहीं। तो सती स्त्रियों के पास 8 अवगुण रहते थे, तो अब कलिकाल में तो पता नहीं कितने अवगुण रहे होंगे, इसलिए इनको भी परिचर्चा में सत्संग में लाना आवश्यक है। गोस्वामी जी का कथन है, कोई भी गंवार व्यक्ति, कोई भी जो जड़ है जिसको अपने हिसाब से वो नहीं चलता, उसको चलाने के लिए हमको, अभी मैं कार्यक्रम में भी बता रहा था, सत्संग की आवश्यकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने यही कहा है, क्योंकि कबीरदास जी ने भी इसका अवलोकन किया है कि ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने बांधे जनेऊ विचारी, विचार का जनेऊ धारण करे, और क्षत्रिय वही जो पाप को मारे बांधे ज्ञान तलवारी, और वैश्य वही विषया को त्यागे त्याग देत पर नारी, शूद्र वही जो शुद्ध कहावे कहत कबीर विचारी। यानी शूद्र का मतलब सीधा सीधा है अज्ञानपना, और शूद्रपना उसका कब खत्म होगा, जब वो ज्ञान और वैराग्यवान बनेगा, संस्कारवान बनेगा, तभी वो शूद्र की क्रियाओं से निवृत्त होगा। अर्थात ये सारी दुनिया शूद्र ही है। हम शूद्र के बाद से ज़्यादा लोग जीते हैं, आलस्य में जीते हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, विकारों में, व्याभिचारों में हमारा जीवन संलिप्त है। इसलिए सारा संसार तो शूद्र ही है। ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पहचाने, बस। मेरे जीजा जी ने आपसे दीक्षा ग्रहण की है, तो आज आपने कुछ इनको टिप्स दिए होंगे कि अब ये साधना में बढ़ सके आगे। क्या आप कुछ टिप्स, आप जो है, जो आज आपने दिए जीजा जी को, दीदी को हमारे, वो आप कुछ जो है थोड़ा सार्वजनिक कर दिए, मतलब ऐसी चीज़ें कि जो कुछ नियम करना चाहते हो लोग थोड़ा। देखिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समारा। इस संसार में हमको मानव तन मिला है तो उसको साक्षात्कार करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। और रही बात हम क्या बताते हैं, हम पहली बात सभी को दीक्षा नहीं देते। दीक्षा देने के लिए हम उस योग बनाते हैं उसको सत्संग के माध्यम से, किसी प्रकार से, कि जिस प्रकार से किसी प्यासे व्यक्ति को यदि हम पानी दें तो वो चाव के साथ पिएगा, और जो पी करके आया है वो अजीर्णता के साथ पिएगा। तो इसलिए हम ऐसे आदमी को दीक्षित करते हैं। रही बात, कोई नियम नहीं है भक्ति में, कोई नियम नहीं है। भामिन सुनो मोर एक बाता, मानो एक भगत करना था। केवल भक्ति और प्रेम का है। हम एक सेवा पे और परमार्थ पे ज़्यादा जोर देते हैं। जो भी आपके आसपास पड़ोस ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने की, पहनने की, बिस्तर की आवश्यकता है और उन अभाव है, नहीं मिल पाता है, तो उनकी मदद कीजिए। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी कहा है, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यानी हमको परमार्थ करना है, इसलिए करना है कि हमको धर्म के ऊपर चलना है। और धर्म क्या है? परमार्थ ही धर्म है। यदि हम सनातनी हैं, यदि हम हिंदू हैं, और यदि कोई हमारा मुसलमान या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, अगर उसकी क्या जो है सहायता कर सकते हैं, या वहाँ पर हम ये देखेंगे कि धर्म या कुछ इस टाइप की चीज़ें देखेंगे? प्यासे को पानी पिलाया जाए
उसके बाद में अगर वो आपका तिरस्कार करता है तो आप उसका तिरस्कार कीजिए, लेकिन मानव धर्म कहता है कि अगर प्यासा है तो पानी पिला दीजिए, क्योंकि ये भारत भूमि है। इराक, ईरान, आप तमाम पूरे विश्व को ले लीजिए, कोई भी विश्व में ये नहीं कहता कि सभी का कल्याण हो, लेकिन भारत के करोड़ों करोड़ों साधु हैं जो मंच पे बैठ कर के कहते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। और किसी किसी धर्म में हमको तलवार सिखाया जाता है, हमको मारकाट सिखाया जाता है, हम उस धर्म से नहीं है। हमारे इसमें तो सिखाया गया वेदों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। ये भारत भूमि के ऋषि मुनि साधु संत ही सोच सकते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का ये नियम रहा है। वो कोई, आप गोरी गजनबी की बात लीजिए, पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार उनको क्षमा किया और 17वीं बार जब उनको ले गया तो कहा कि उनके जो साथ में थे, उनके जो मंत्री थे चंद्रबरदाई, उन्होंने कहा हमारे राजा ने आपको 16 बार क्षमा किया, आप एक बार नहीं। कहे हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं, क्योंकि 16 बार मौत को अपने छोड़ सकता है तो वो भारत के भक्ति और यहाँ के सनातन संस्कृति के अध्यात्म का प्रभाव है कि वो दया और क्षमाशीलता नहीं छोड़ता। क्योंकि बुद्ध को भी माने तो बुद्ध ने भी कहा कि प्राणात्पाती बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, मूसावादी बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, कामेशवादी बेरमणि शिक्षापदम समाधियामि, ऐसे करके उन्होंने पंचशील बताया। तो उसमें सर्वप्रथम में दया ही आया है, करुणा ही आया है। इसलिए भारत भूमि दया और करुणा की भूमि है। यहाँ कोई दूसरा क्या करता है वो डिपेंड नहीं करता, हम क्या करते हैं इस पर डिपेंड है, क्योंकि हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।